देवभूमि में कनेक्टिविटी खासकर धार्मिक और दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच एक बड़ी चुनौती रही है, लेकिन अब रोपवे इस समस्या का समाधान बनकर सामने आ रहे हैं। ये न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देंगे बल्कि स्थानीय रोजगार पैदा करेगी, यात्रा का समय बचाएंगे और आपदा के समय राहत कार्यों में भी सहायक बनेंगे। आइए देखते हैं राज्य में चल रहे प्रमुख रोपवे प्रोजेक्ट्स की क्या है वर्तमान स्थिति। उत्तराखंड के लिए रोपवे परियोजना महज परिवहन का साधन नहीं बल्कि आर्थिक विकास की कुंजी है। ये कनेक्टिविटी बढ़ाकर पर्यटन को गति देकर और धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान बनाकर राज्य की तस्वीर बदल सकती है। साथ ही ये पर्यावरण के अनुकूल और सभी मौसमों के लिए उपयुक्त होने के कारण विशेषकर बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए वरदान साबित होंगी। राज्य में सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक के बड़े प्रोजेक्ट इस क्रांति के केंद्र में हैं। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक का 12.9 किलोमीटर लंबा रोपवे, जिसे अडानी एंटरप्राइजेस द्वारा 4081 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब 9 से 12 घंटे की पैदल यात्रा सिर्फ 36 मिनट में पूरी हो जाएगी। वही गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर लंबे रोपवे पर लगभग 2730 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो सिखों के पवित्र स्थल तक यात्रा को बेहद आसान बनाएगा। ये दोनों परियोजना केंद्र सरकार के पर्वतमाला कार्यक्रम का हिस्सा है। फर्स्ट फेज में हेमकुंड साहिब और दूसरा और केदारनाथ के लिए जो रोपवे लगना है, तो उसके लिए उन्होंने एलओए वगैरह जो है संबंधित कंपनीज को दे दिया है, तो मिनिमम 3 साल का समय तो इसमें लगेगा ही लगेगा। राज्य के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स भी सुर्खियों में हैं। शीतकालीन पर्यटन का केंद्र औली के लिए रोपवे नए सिरे से बनेगा। जोशीमठ औली की डीपीआर शासन को सौंपी जा चुकी है, लेकिन भू धसाव के कारण इस पर फिलहाल ब्रेक लगा हुआ है। अभी देखिए, जो ब्रेडकोल ने इंस्पेक्शन किया था तो उसमें उन्होंने बताया था कि इसको रोकना ठीक है, तो अभी हमारी कार्रवाई भी चली रही है इसमें, तो फिलहाल तो इसको अभी हम लोग चालू नहीं कर रहे हैं। उधर यमुनोत्री धाम रोपवे के निर्माण में देरी को लेकर भी सवाल उठे थे। इस पर पर्यटन सचिव ने स्पष्ट किया कि देरी का कारण कंपनी द्वारा पुराने अलाइनमेंट को बदलने की मांग है। विभाग इसका परीक्षण करवा रहा है और NHLML से राय मांगी गई है। NHLML को, जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी की अपना विंग है, जिनको ये रोपवेज का सारा काम हम लोगों ने दिया है, तो उनको हम लोगों ने कमेंट्स के लिए लिखा है कि आप अपनी इसमें राय दें, और जैसे ही वो राय देंगे कि जो अलाइनमेंट वो अपना नया चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसमें हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो वित्त विभाग के परामर्श के बाद फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ें। कुल मिलाकर उत्तराखंड में रोपवे का जाल बिछाने की तैयारी जोरों पर है। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है, जबकि अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों के लिए भी राह आसान बनाने की कवायद जारी है। उम्मीद है कि ये परियोजनाएं समय पर पूरा होंगी और उत्तराखंड को एक नई पर्यटन पहचान देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।